नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने समाकलन की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत की और उस श्रृंखला के तहत हमने हरस्वरूप शर्मा की बुक से जो भी समाकलन के सभी प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को एक एक करके बारी बारी से हमने हल कराने का प्रयास किया था। अब आज जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे कि समाकलन के अनुप्रयोग क्या है। जहाँ पर आप लोगों ने ये सीखा था कि अवकलन अवकलन पढ़ा था और उसके बाद आपने अवकलन के अनुप्रयोग सीखे थे, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे कि समाकलन क्या होता है और उस समाकलन के अनुप्रयोग क्या होते हैं। समाकलन का हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान से और बारी बारी से करके सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने अवकलन पढ़ा, तो अवकलन का भी हमारे और मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या साइंस के अन्य ब्रांचेस में कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। तो उसमें आपने देखा था कि अवकलन में हम लोग उच्चिष्ट निम्निष्ट, उसके बाद रेट ऑफ चेंज, और फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, और उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यानी वर्धमान और ह्रासमान, इस प्रकार के फलनों को एक एक करके समझाता। इसी तरीके से अब हम लोग समाकलन की प्रक्रिया में देखेंगे कि समाकलन किस प्रकार से, कैसे हमें एरिया बताता है, एरिया को हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे और एरिया का कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा, वो हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद एरिया के बाद हम लोग समाकलन के अन्य अनुप्रयोग जो भी हैं एक एक करके बारी बारी से सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि समाकलन का अनुप्रयोग कहाँ पर करना है और किस तरीके से समाकलन के अनुप्रयोग को हल करना है। देखिए, समाकलन का अनुप्रयोग है, तो इस अनुप्रयोग के तहत आपको जो चीज़ें पढ़नी है या समझनी है, इस अनुप्रयोग में जिसे आप लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, इस एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे कि पहला जो एप्लीकेशन है, इस समाकलन का पहला जो अनुप्रयोग है वो आपको दिखेगा घिरा हुआ क्षेत्रफल। घिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। दूसरा जो है एरिया बाउंड तो हो गया, घिरा हुआ क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण देखेंगे और साथ ही साथ अवकल समीकरण के कुछ अनुप्रयोग भी हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये समाकलन से कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है और क्षेत्रफल किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए, ये एरिया है इस तरीके से। अब इस एरिया में आपको पहला एक पॉइंट यहाँ है और एक दूसरा पॉइंट यहाँ है। इस पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक आपको एरिया निकालना है, यानी ये पूरा का पूरा कवर्ड एरिया है। आपको कंसेप्ट ये याद रखना है कि जिस अक्ष से आपको घिरा क्षेत्रफल निकालना है, जैसे यक्स अक्ष से है तो आप यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स और इंटीग्रेट करेंगे वाई वाला फंक्शन जो है, वाई वाले फंक्शन को हम यहाँ पर वाई के इक्वल लिखेंगे, यानी यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स होगा। ये वाई डी एक्स भी आप कभी कभी इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई टाइम्स ऑफ डी एक्स, इस तरीके से। तो उम्मीद है ये चीज़ अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न के माध्यम से कि कैसे चीज़ों को हमें हल करना है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ये x अक्ष से रहेगा तो यहाँ पर dx रहेगा और y टाइम्स रहेगा, और अगर यही चीज y अक्ष से हो जाए, यही चीज अगर y अक्ष से इस प्रकार से रहे, सपोज कोई वक्र इस तरीके से है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये a है ये b है, ये एरिया निकालना हो गया। इस एरिया के कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान रखना है a इक्वल इंटीग्रेशन a से b तक, और यहाँ पर x टाइम्स ऑफ
डी वाई, ये ध्यान रख करके आपको चीज़ें देखनी है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से अच्छे समझ में आ रहा होगा, हर पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्रों x अक्ष और दी हुई कोटियों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। देखिए कहा है कहाँ से निकालने के लिए, कौन सा, यक्स अक्ष कहा है, यक्स अक्ष और फिर कोटि, उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखने का तरीका पहले है इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, यक्स बराबर ए से यक्स बराबर बी तक। तो यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे बी, यक्स इक्वल ए से यक्स इक्वल बी तक आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक। और फिर यक्स अच्छे से करना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे डी एक्स, यहाँ पर आप लिखेंगे डी एक्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल होगा बी स्क्वायर अपान एक्स, y की वैल्यू है बी स्क्वायर अपान में x, इस तरीके से। अब आपको बस इसे इंटीग्रेट कर लेना है। तो अगर आप ध्यान से इंटीग्रेशन सीखे हैं तो देखिए बी स्क्वायर ये कॉमन होगा, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट a टू b, तो ये हुआ बी स्क्वायर, और 1 अपान एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, लॉग एक्स का, लॉग एक्स फ्रॉम a टू b। अब आपको लिमिट की वैल्यू रखनी है बी स्क्वायर इंटू लॉग b और फिर माइनस लॉग a होगा, और फिर इसको लिखेंगे v स्क्वायर, और यहाँ से आप लिख पाएंगे लॉग b अपान में a, इस तरीके से। तो यहाँ से उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ये आपका पहला रिजल्ट हुआ, तो ये पूरा टोटल एरिया होगा, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न में अब कहा गया है आपसे वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, और एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 4 और एक्स अक्ष। तो देखिए पहले मैं ग्राफ से ही समझाने का प्रयास करता हूँ। वाई स्क्वायर बराबर एक्स आपका इस तरीके का ग्राफ जाएगा, एक्स बराबर 1 ये रेखा हो गया, एक्स बराबर 4 ये रेखा हो गया, ठीक। अब देखिए एक्स बराबर 1 ये है आपका एक्स बराबर 1, ये हो गया एक्स इक्वल 4, और ये एरिया आपको काउंट करना है, ठीक। इस एरिया को कवर्ड एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक। अब इस एरिया के लिए आपको करना क्या होगा, आप पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स इक्वल 1 से 4 तक, 1 से 4 तक हो गया, ठीक। अब वाई स्क्वायर है तो वाई बराबर यहाँ से देखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है, इस तरीके से। अब इंटीग्रेट किया जाए तो एक्स के पावर 1/2 प्लस 1, और लिमिट आपका 1 से 4 तक। यहाँ से लिखेंगे एक्स के पावर 3/2 होल अपान 3/2 1 से 4 तक। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये होगा 2/3, और यहाँ से x के पावर 3/2 है, x के पावर 3/2 और लिमिट 1 से 4 तक रखना है। तो एक बार 4 रखेंगे तो इसको अगर हम हटा देते हैं यहाँ से, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2/3, और यहाँ पर x की जगह जब मैं 4 रखूँगा तो 4 के पावर 3/2 और माइनस 1 के पावर 3/2 ये होगा, तो 2/3, और यहाँ 4 जो है 2 के पावर 3 8 होगा, माइनस 1 यानी 14/3। इस तरीके से आपको एरिया निकलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने जो एरिया बताया था ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जब आपने काउंट किया है ये वैल्यू केवल कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि
यहाँ पर y इक्वल आपका आएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। तो एक बार प्लस एक्स लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो दो बार चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे भी एरिया होगा। तो इसलिए 2 टाइम्स का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और फाइनली 28/3 ये फाइनल आपका रिजल्ट होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आपको इस तरीके से करने हैं, सभी में प्रोसेस यही है कि आप एक एक करके पहले चीज़ों को अच्छे से ग्राफ द्वारा आप खींच लीजिए, उसके लिमिट को देख लीजिए, कौन से पॉइंट को हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। जब वो पॉइंट आपके क्लियर हो जाए, तब जा करके आप सीधे से सीधे चीज़ों को इंटीग्रेट कर पाएंगे और फाइनली आपका रिजल्ट। क्योंकि देखिए, बाकी सब चीज़ तो आप पहले ही कर चुके हैं इंटीग्रेशन, बस आपको ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक हमें लिमिट लेना है, किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। बाकी फार्मूले से इंटीग्रेट करना आप जानते हैं, लिमिट की वैल्यू रखना भी आप पहले ही समझ चुके हैं, तो इसलिए आपको सहूलियत होगी। अब देखिए, कहा जा रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x और कहाँ कहाँ से घिरा हुआ है। इस तरीके से है, और वाई स्क्वायर इक्वल 9x, यक्स बराबर 2 से लेकर के 4 तक। यक्स बराबर ये है 2 और ये है 4, और प्रथम चतुर्थांश में कहा है तो केवल ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब आप इंटीग्रेट खुद से कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसके लिए अगर वैल्यू रखा जाए y इक्वल, तो यहाँ पर अंडर रूट 9x करेंगे और ये dx होगा, तो ये 3 हो गया, और x के पावर 3/2 अपान 3/2 और लिमिट 2 से 4 तक। तो ये 3 कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर आ गया इनटू, अब यहाँ पर आपको रखना है x के पावर 3/2, x के पावर 3/2 और लिमिट रखना है 2 से 4 तक। तो जब आप 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे और फिर उसके बाद चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करके आप फाइनल रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 हो गया इनटू, अब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3 होगा, तो ये 8 हुआ, माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 8, अब 8 को अंडर रूट में 8 लिखेंगे, अंडर रूट 8, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, कहीं भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए, ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके पर ही क्वेश्चन है। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज़ तो आप पहले भी कर चुके हैं इस तरह के प्रश्न को। तो यहाँ तक की चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। इसी तरीके का ये भी प्रश्न है। अब इसमें देखिए, यक्स स्क्वायर बराबर 4y है, और किसके किसके y बराबर 2 से y बराबर 4 तक लिखना है। अब इस तरीके का ये है, और फिर y एक्सिस से x बराबर y बराबर 2 से y इक्वल 2 से y इक्वल 4 तक आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, और किस चतुर्थांश में, यहाँ पर इंडिकेट किया है प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश आप जानते हैं, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करिए। y अक्ष से है तो यहाँ पर dy लिखेंगे, और यहाँ x की वैल्यू लिखेंगे तो अंडर रूट 4y। लिमिट कहाँ से है, 2 से लेकर के 4 तक। तो अंडर रूट 4 बाहर हुआ 2 है, y के पावर 1/2 इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 होल अपान 3/2, और फिर लिमिट 2 से 4 तक। तो ये हुआ 2 इंटू, यहाँ पर 2/3 होगा, 2/3, और फिर y के पावर 3/2 है। अब इसमें आपको 4 से 2 तक लिमिट रखना है। तो अभी अभी आपने लिमिट रखा था, और ये 8/3 होगा, सॉरी 4/3, 4/3 और 8 माइनस रूट 8, ये इतना वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। तो इस प्रोसेस से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। देखिए, मेन और फंडामेंटल कंसेप्ट यही है कि जब आपको यक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है तो आप डी एक्स करेंगे, वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है तो डी वाई करेंगे, फिर उसके बाद आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी।
अब देखिए कहा गया दीर्घवृत्त इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगर पहले इसको ड्रा किया जाए, इस तरीके का बनेगा। एक्स स्क्वायर बाई 16 और वाई स्क्वायर बाई 9 है, तो यानी कि ये वैल्यू जो होगी 4,0 मिलेगा और ये 0,3 होगा। ठीक, अब ये टोटल एरिया निकालना, तो हम केवल एक एरिया को निकाल करके उसमें 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें वही एरिया एग्जैक्ट निकल करके आएगा। तो अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे कैसे। इंटीग्रेशन मैंने कर लिया, यहाँ पर dx लिख दिया। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 16 है। और फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 9 अपान 16 एक्स स्क्वायर, और फिर अगर y देखा जाए तो y इक्वल अंडर रूट 9 माइनस 9 अपान 16 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर y की वैल्यू जब रखेंगे तो ये होगा अंडर रूट 9 माइनस 9 अपान 16 एक्स का स्क्वायर टाइम्स dx। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, आप देख रहे हो 0 से लेकर के 4 तक, तो यहाँ पर 0 से 4 तक आप लिमिट रख लीजिए। अब आपको बस केवल क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है। तो इसे मैं और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, ये वैल्यू आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। अब देखिए 0 से 4 तक तो करना ही आपको इंटीग्रेशन। अब यहाँ से 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 9 और 16, 9/16 कॉमन लूँ अंडर रूट, तो यहाँ 9 अपान 16 करूँगा तो 16 अपान 16 करूँगा तो यहाँ होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और टाइम्स dx। तो ये फाइनली आपको देखने को मिलेगा 3/4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 4 तक अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर तो है। अब आपको इंटीग्रेशन का वो रूल पता होगा जिसमें अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपने फार्मूला पढ़ा है एक, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल, जिसमें आपने पढ़ा था x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस तरीके का जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, इसी फार्मूले को अब लगा करके आपको बस लिमिट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेनी है। तो ये आप खुद से भी लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। और फिर देखिए अब ये जो इंटीग्रेशन से आ रहा है वैल्यू, ये केवल और केवल इस एरिया का क्षेत्र आ रहा है, ये केवल एरिया। अब आपको फोर्थ मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों का निकालना है। पहला है 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो इसमें 4 से आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब आकर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आएगा। देखिए ये तो आपका लेंदी प्रोसेस है जो कि आप बोर्ड में एग्जाम में करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी कंपटीशन एग्जाम में हैं और वहाँ पर आपको ये एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका मैं एक डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। जिस तरह से वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त जिसको आप सर्कल बोलते हैं, सर्कल का एरिया जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है, सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर है, तो एलिप्स का एरिया, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है पाई ए इंटू बी। देख लीजिए ए की जगह यहाँ से वैल्यू अगर देखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 16 है, तो ए बराबर 4 और बी बराबर 3। तो ए और बी की वैल्यू यहाँ से आपको दी हुई है, तो ए और बी आपको दिया है 3 और 4, तो 3 और 4 यानी 12 और पाई यानी 12 पाई इसका एग्जैक्ट और फाइनल आंसर होगा। और आप वैल्यू निकाल करके भी इससे मैच करा सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन y बराबर एम एक्स यक्स अक्ष तथा x इक्वल 3। तो y इक्वल एम एक्स अगर देखा जाए तो ये रेखा है y इक्वल एम एक्स। तो y इक्वल एम एक्स
यक्स एक्सिस और यक्स इक्वल 3, यक्स इक्वल 3 अगर लाइन देखा जाए, ये है यक्स इक्वल 3, ये लाइन होगी यक्स इक्वल 3 और ये 0 है। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसके दो तरीके हैं, पहले हम इंटीग्रेशन से करेंगे। तो 0 से 3 तक y की वैल्यू कितनी है, mx और dx। यहाँ से आप m कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 3 तक। तो अब यहाँ पर रखेंगे m/2, पहले x की जगह 3 रखेंगे और फिर उसका स्क्वायर यानी 9 माइनस 0, तो फाइनली 9/2 टाइम्स m, इतना वर्ग इकाई। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। और इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर x की जगह 3 करेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा, 3x। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 3x है और यहाँ से यहाँ पर x की जगह 3 है। तो आप जानते ही है हाफ यम वी स्क्वायर, सॉरी हाफ 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस जो है 3 है और इनटू हाइट 3x है, सॉरी 3m है। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो 9m/2 आपको इस तरीके से भी डायरेक्ट रिजल्ट दिख रहा है और आप इंटीग्रेशन से भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यक्स अक्ष कोटि x बराबर 2a तथा नाभिलंब से घिरा x बराबर 2a और नाभिलंब से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है किसका, y स्क्वायर बराबर 4ax का। ये है इसका नाभि ये है और इस नाभिलंब और यक्स और कोटि x बराबर 2a, यहाँ पर मान लेते हैं 2a है, ये हो गया x बराबर 2a और ये होता है 4a। ठीक, इन दोनों के बीच का एरिया आपको निकालना है इस तरीके का। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से, इंटीग्रेशन 2a से 4a तक, 2a से 4a तक। और इसके बाद y की वैल्यू कितनी है, √4a और आपको dx। बस यही इंटीग्रेशन आपको एग्जैक्ट निकाल करके कैलकुलेट कर लेना है। तो आप इंटीग्रेशन खुद से भी कर सकते हैं, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है इसे बाहर कर लीजिए। जैसे ही कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे √4a आपको मिलेगा √x dx और ये 2a to 4a, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप अच्छे तरीके से अपने से कर लेंगे, केवल इंटीग्रेट करके आपको वैल्यू ही पुट करना है। इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं सभी में एक ही प्रोसेस करना है, आपको इंटीग्रेट करना है और लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। मैंने ग्राफ से चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा दिया है, उम्मीद है कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कहा जा रहा है यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा इतना से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का ये मतलब है कि पहले आप ग्राफ खींचिए, ग्राफ में करा है x बराबर वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बराबर x। तो वाई स्क्वायर बराबर x का अगर ग्राफ देखा जाए तो ये हुआ वाई स्क्वायर बराबर x, ये ग्राफ है आपका वाई स्क्वायर बराबर x का। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब कह रहा है कि x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में x बराबर 4 से घिरा हुआ है, यहाँ पर 0 है और x बराबर 4 मैं मान लेता हूँ ये। अब इससे घिरा हुआ जितना भी क्षेत्रफल है, ये कह रहा है कि एक और लाइन है x बराबर a, ये कोई लाइन है x इक्वल। अब कह रहा है कि जितना एरिया इस साइड का है उतना ही एरिया दूसरे साइड का भी है, उतना ही एरिया आपको दूसरे साइड का भी मिल रहा है। अब यहीं पर आपको बताना है ए की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ऐसा कंडीशन है। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, 0 से लेकर के ए तक, 0 से ए तक किसका, √x dx बराबर होगा इंटीग्रेशन ए से लेकर के कहाँ तक, 4 तक। ए से लेकर के ये ए है और 4 तक
और फिर अंडर रूट एक्स डी। ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल हैं, अब आपको ए कैलकुलेट कर लेना है क्या होगा। तो रूट एक्स का यक्स के पावर 3/2 अपान 3/2 होगा, और लिमिट कहाँ से 0 से ए तक, इक्वल यहाँ पर भी होगा यक्स के पावर 3/2 अपान 3/2 लिमिट ए से 4 तक। ठीक, अब यहाँ 3/2 तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिमिटिंग वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये ए के पावर 3/2 होगा, -0 हो गया, और यहाँ पर रखेंगे तो यक्स के पावर 4 के पावर होगा तो ये 8 हो गया, और माइनस ए के पावर 3/2 यानी इस साइड आएगा तो ये होगा, आपको मिलेगा 2 ए के पावर 3/2 इक्वल 8 होगा, यहाँ से कैंसिल होगा तो 4 हुआ। अब हम लिखेंगे ए के पावर 3/2 इक्वल 4, तो यहाँ से ए बराबर 4 के पावर 2/3 हो जाएगा, 4 के पावर 2/3 होगा, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ से 2 के पावर अगर हम स्क्वायर लिखें तो 4/3, तो ए की वैल्यू आपको ये देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ें हल करनी है। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। देखिए, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतना, रेखा इतना एवं एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, बाउंडेड एरिया का कोई भी आपको क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। तो जैसे ही आप डायग्राम बनाएंगे इसका, इस तरीके से सर्कल हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, इसका मतलब ये 4 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, यक्स इक्वल अंडर रूट 3y, तो यक्स इक्वल अंडर रूट 3 है, यानी y इक्वल 1/√3 टाइम्स एक्स, और ये tan थीटा की वैल्यू है 1/√3, यानी 30 डिग्री पर ये एक ऐसे लाइन जाएगी। ये हो गया y इक्वल 1/√3 टाइम्स एक्स, ये लाइन से घिरा एवं यक्स अक्ष से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो इसके दो तरीके हैं आपको हल करने के। पहला तो इंटीग्रेशन मेथड से है, और दूसरा तरीका है जिसे आप दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं दूसरा मेथड जो विदाउट इंटीग्रेशन से हो जाएगा, वो अगर आप ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन मेथड से तो आप कर सकते हैं, पहले इस पॉइंट को कैलकुलेट करिए, फिर ये वाला पॉइंट निकाल लीजिए। मान लेते हैं एक्स इक्वल ए है, तो आप क्या करेंगे, 0 से इंटीग्रेशन 0 से ए अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस ए से 4 तक आप करेंगे, और ए से 4 तक, और यहाँ ये वाला एरिया जो है लाइन से घिर रहा है, तो y की जगह 1/√3 टाइम्स एक्स करेंगे, और दूसरा वाला सर्कल से घिर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो ये चीज़ आपको ऐसे हल करनी है। उम्मीद है अब आप समझ पा रहे होंगे। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो है, आप देखिए यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अगर आप इसको देखें, y इक्वल 1/√3 एक्स, तो इसको लिखते हैं y इक्वल tan थीटा, तो tan 30 की वैल्यू है इंटू एक्स है, तो tan 30 की वैल्यू यानी 30 डिग्री है, यहाँ से फिर 30 होगा, फिर यानी कि पहला जो चतुर्थांश है क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू जितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो 4 पाई हुआ। अब जो है 4 पाई ये है, तो 1 पाई यहाँ होगा, 1 पाई यहाँ होगा, 1 पाई यहाँ, यानी चारों चतुर्थांश में 1-1 पाई होगा। अब ये है कितना एरिया, ये पाई जो एक चतुर्थांश में उसको 3 हिस्सों में बांटा गया, तो पाई/3 इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये आप अपने बुक से मैच करा लीजिएगा, और यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, छेदक रेखा x बराबर इतना के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, किसी भी वृत्त को ये दो भाग में रेखा बांट रही है। सभी क्वेश्चन में मैं पहले ग्राफ ही ड्रा कर रहा हूँ, डायग्राम ही सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं। ये हो गया सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग x बराबर a/√2,
तो x बराबर a/√2 ये कोई रेखा होगा, x इक्वल a/√2। अब छोटा वाला भाग ये है और यहाँ पर ये पॉइंट ए होगा। तो अब आपको ये इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, a/√2 से a तक आप जाएंगे, ये वाला पॉइंट a/√2 है। तो अब मैं लिख दे रहा हूँ a/√2 से a तक, y की वैल्यू है कितनी, √a² माइनस x² dx। ये आपका निकला कौन सा, ये केवल अपर पार्ट हुआ, ऊपर वाला। नीचे वाला भी निकालना है, तो इसी में हम 2 से क्या बस कर देंगे, गुणा। जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे आपको एग्जैक्ट जो रिक्वायर्ड एरिया है वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ तक की चीज़ें उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपको बस केवल इसके फार्मूले लिख करके उसमें आपको लिमिट की वैल्यू रख लेनी है। परवलय इतना और इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ग्राफ में बनाऊंगा। देखिए y बराबर x² या फिर x² बराबर y। तो अगर x² बराबर y की बात हो तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, x² बराबर y। फिर इसके बाद है y इक्वल मॉड x। तो y इक्वल मॉड x का ग्राफ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए दोनों ओर का एरिया तो इक्वल होगा। अब आप यहाँ से पहले इसको ऐसे कर लीजिए। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखें, y बराबर x, तो y की जगह x जब हम रखेंगे तो यहाँ से जो x² इक्वल x होगा, तो x की एक वैल्यू 0 होगी और एक वैल्यू 1 होगा। ठीक, तो यहाँ से ये वैल्यू 1 हो गया और ये 0। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि रेखा से और x अक्ष से घिरा है। तो रेखा से और x अक्ष से, यानी 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक। पहले किससे निकाल रहे हैं, रेखा से। तो रेखा कितना है, y बराबर x, तो ये x हुआ dx, ये रेखा से हो गया। अब इसमें से हमें घटा देना है, कहाँ से कहाँ तक, यहीं से 0 से लेके 1 तक ही घटाना है। कौन सा, जो ये वाला एरिया है, जो ये नीचे वाला एरिया है, जो वक्र वाला है। तो वक्र से अगर हम y की वैल्यू लिखें तो ये होगा x² और dx। ये घटा करके अब आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये था, जैसे देखिए ये है और ये रहा। अब आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो टोटल पहले ट्रायंगल का निकाल लेते हैं, और उसमें से ये नीचे वाला अगर मैं घटा दूं, नीचे वाला अगर ये वाला एरिया मैं हटा दूं, तो अब केवल यही वाला बचा। तो यही वह एरिया है जो नीचे है और उसी को हटाया जा रहा है। उम्मीद है ये चीज़ अब आप समझ पाए होंगे। तो इस तरह, और ये जो एरिया आएगा, अब ये टोटल जो एरिया आया, ये केवल एक लीफ का आया या एक पार्ट का आया। आपको 2 पार्ट का निकालना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको सेकेंड पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है साइक्लाइड दिस एंड दिस के लिए वक्र एवं आधार से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले आपको साइक्लाइड जो है वो ड्रा करना होगा। इसके लिए एक नया कंसेप्ट जब हम लोग करेंगे तब इस क्वेश्चन को, या फिर आइए देखते हैं, x बराबर a है। इसे जब आप ड्रा करेंगे तो कुछ इस टाइप से साइक्लाइड आपका ड्रा होता है। a थीटा माइनस साइन थीटा है, और फिर वहां पर y इक्वल a 1 माइनस कॉस थीटा के लिए वक्र एवं आधार से घिरा क्षेत्रफल। आधार आपका dx है, तो यहाँ से देखिए x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा है, और y इक्वल कितना है, a 1 माइनस कॉस थीटा है। तो ये पॉइंट आपको दे दिया गया है a से b तक के लिए, और इंटीग्रेशन करेंगे y dx करेंगे, यानी a 1 माइनस कॉस थीटा, ये आप डी थीटा कर लेंगे। और लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है आपको, a थीटा माइनस साइन थीटा से लेकर के, और फिर a 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपकी दोनों लिमिटिंग वैल्यू है। इसे बस आपको इंटीग्रेट करके थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर लेनी है।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इसका लास्ट में मैं एक और मेथड बताऊंगा, आप इसको दूसरे मेथड से भी हल कर पाएंगे। उसका एक अल्टरनेट मेथड है जिसमें आपको पहले कटिंग पॉइंट भी कैलकुलेट करने का एक अच्छा तरीका प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 2i माइनस एक्स तथा वाई अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कहा है वाई स्क्वायर बराबर 2i माइनस एक्स, वाई स्क्वायर बराबर यक्स रहता तो इस तरीके से, अब ये आपका इस तरीके से जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 2i माइनस एक्स तथा वाई अक्ष, अब वाई अक्ष कौन सा है, ये है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो पहले आप कटिंग पॉइंट यहाँ पर निकाल लीजिए, मान लीजिए ये ए है और ये 0 है, तो ए से 0 तक आपको निकालना होगा। और कैसे निकालना होगा, देखिए इंटीग्रेशन ए से 0 तक, और वाई अक्ष से निकालना है, तो वाई अक्ष से निकालना है डी वाई करेंगे, और यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर देखा जाए तो एक्स की वैल्यू होगी 2i माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको इसको इंटीग्रेट करके बस वैल्यू पुट कर लेनी है। और ये कटिंग पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, ये वाला पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट के लिए आप ध्यान से देखेंगे कि y की जगह अगर हम y की वैल्यू x की जगह 0 रखें, x की जगह 0 रखें तो वाई स्क्वायर बराबर 2i होगा। अब यहाँ से y अगर कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 इक्वल 0, तो एक 0 मिलेगा, एक y इक्वल 0 मिलेगा और एक y इक्वल 2 मिलेगा। तो ये आपको पॉइंट एग्जैक्टली दिख रहा है 2, इस तरीके से। तो उम्मीद है ये चीज़ आप अच्छी तरीके से खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र इतना x बराबर 0, y बराबर 1 तथा y बराबर 4 के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पर वक्र है कितना, यहाँ से अगर अच्छे से लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई बाई 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई का ग्राफ कैसा होगा, ये ऊपर की तरफ होगा इस तरीके का। और y बराबर 1 मान लेते हैं, ये हो गया y बराबर 1 और ये ग्राफ हो गया y इक्वल 4। अब इन दोनों के बीच का एरिया आपको निकालना है, तो बीच का एरिया इस तरीके से होगा, ये हुआ आपका बीच का एरिया, ये काउंट करना है। अब आपके पास तरीका है कि यहाँ से ये वाला एरिया कितना है, 1 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट करना है, 1 से 4 तक। और y अक्ष से है तो यहाँ डी वाई, और यहाँ x की वैल्यू y अंडर रूट वाई बाई 4, यहाँ तक। इसके बाद तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अब बस क्या करना है आपको, यहाँ 1 से लेकर के 4 तक इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। और ये जो टोटल वैल्यू आपको मिलेगा, अगर आप ध्यान से समझें तो ये केवल और केवल ये पॉजिटिव पार्ट मिलेगा, और आपको निगेटिव पार्ट का भी, इस साइड का सेकेंड क्वाड्रेंट का भी, दूसरे चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आप 2 का गुणा कर लेंगे, तो जैसे ही आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि बाकी प्रश्नों को कैसे हल करना है। देखिए ये इंटीग्रेशन का काम तो आप पहले भी कर चुके हैं, अगर इसे इंटीग्रेट ही करना है तो आप जानते हैं ये बाहर होगा 2 बनेगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। और अंडर रूट वाई है, इसका इंटीग्रेशन वाई के पावर 3/2 अपान 3/2, तो अपान 3/2 करेंगे, अपान 3/2। अब लिमिट रखना है 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, तो ये हो गया 2/3। और फिर 4 जब रखेंगे तो ये 8 होगा, और माइनस जब 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, यानी 7 होगा, 7 का 2 टाइम्स तो ये 14/3 होगा। और इसी में 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/3। और इस तरीके का एक प्रश्न आप पहले भी कर चुके हैं, इस तरीके का एक प्रश्न पीछे भी आया हुआ था, जिसमें शायद वो एक्स एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको काउंट करना था। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। बाकी अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब कहा गया है कि सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर
तथा रेखा x बराबर a तथा x बराबर 2a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई होगा। तो मैं केवल इसके लिए ग्राफ ड्रा कर देता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये हाइपरबोला है, अतिपरवलय है। तो अतिपरवलय कुछ इस तरीके से होगा, ये आपका मान लेते हैं अतिपरवलय हो गया। अब कहा गया है कहां से कहां, x बराबर a से x बराबर 2a। तो मैं मान लेता हूं ये हो गया x बराबर a, इसके बाद ये हो गया x बराबर 2a। आपको जाना कहां से कहां तक है, a से 2a तक। अब फिर क्या करना है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको काउंट करना है, ये एरिया निकालना है। तो देखिए ये एरिया सिमेट्रिक है तो दोनों एरिया सेम होगा। तो मैं पहले ऊपर का ही केवल काउंट करता हूं, तो कहां से कहां तक होगा, यहाँ a से लेकर के 2a तक होगा। तो a से लेकर के 2a तक, और x एक्सिस से है तो यहाँ पर मैं dx लिख दिया। ठीक, और किससे घिर रहा है, तो यहाँ पर वक्र दिया है और यहाँ पर वक्र की वैल्यू जो होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर वाई, ये आपको देखने को मिलेगा। तो वाई की जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस तरीके से आपको मिलेगा। अब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे और इसी में 2 से क्या कर लेना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि सिमेट्रिक होने की वजह से अपर वैल्यू, अपर जो एरिया होगा वो लोअर वैल्यू एरिया के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो लॉग वाला फार्मूला अगर आपको याद हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, तो इसका एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस टाइप से जो फार्मूला आपका आता था, जो मैंने 3 स्टैंडर्ड फार्मूले आपको बताए थे, उस फार्मूले पर अब आपको बस वैल्यू को रख करके लिमिट रख लेना है। जैसे ही आप लिमिट रखेंगे आपका जो एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया कुछ इस पदों में, इस टर्म में आपको देखिए मिल जाएगा। आपका लॉग का भी फंक्शन है, ए स्क्वायर भी मिल रहा है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें, आपको जो आंसर है एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। तो यहाँ तक की चीज़ें आप नोट करिए, इस वैल्यू को आप खुद से भी हल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आगे एक प्रश्न और आज देखते हैं। आज के लिए ये आखिरी प्रश्न होगा। देखिए कहा गया है कि y इक्वल cos x तथा x अक्ष के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 से लेकर के 2 पाई तक होता है। तो पहले मैं cos का ग्राफ खींच लेता हूँ। आप लोग फिजिक्स में भी cos का ग्राफ जानते होंगे। देखिए इस तरीके से होता है साइन का ग्राफ, और इसका अगर हम पाई चेंज कर लें इस तरीके से, ये ग्राफ हो गया cos का y इक्वल। अब देखिए ये 0 है, ये पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 हुआ, और फिर ये पाई है, और ये आपका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई 3। आपका कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपका जाना है 0 से लेकर के 2 पाई तक। तो देखिए 2 पाई आपको कुछ यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो ये 0 हो गया, आपका 2 पाई हुआ। अब इसके बीच में आपको कैलकुलेट करना है, तो बहुत सावधानी से अगर आप समझिएगा इस चीज़ को। देखिए जितना एरिया ये वाला है उतना ही एरिया ये वाला भी होगा, और इसी का जस्ट इन दोनों का मिलाएंगे तब ये वाला एरिया। यानी इस छोटे वाले एरिया का कितना गुना हुआ, 1 गुना, 2 गुना और 2 गुना यहाँ पर, क्योंकि बीच वाली लाइन से खींचेंगे तो 2 गुना, तो 4 इक्वल पार्ट आपको डिवाइड देखते हुए मिलेंगे। तो यहाँ मैं 0 से पाई बाई 2 तक cos x को dx को कैलकुलेट कर लूँ और इसी में 4 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो जानते हैं cos x किसका होता है, sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है, और 0 से पाई बाई 2 और 4 हुआ इनटू, जैसे ही पाई बाई 2 रखेंगे तो sin 90 sin 90 की वैल्यू 1 हो गया, और 0 रखेंगे तो 0 हो गया, तो ये आया 4। यानी एक छोटा वाला जो पार्ट है इस तरीके से, ये पूरा जो एरिया आएगा ये 2 आएगा, और इसका एक पार्ट अगर कर दें तो इधर वाला पार्ट 1 और इस साइड वाला पार्ट भी 1 होगा। तो देखिए 4 पार्ट में बढ़ रहा था, तो ये एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट हुआ, तीसरा हुआ और ये चौथा।
तो इस तरीके से आपको 4 इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कभी भी साइन का फंक्शन है तो आप साइन के फंक्शन का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं उसे हम लोग अगले सेशन में करने का प्रयास करेंगे। खुद से भी कुछ प्रश्नों को आप लोग हल करने का प्रयास करिएगा। एक प्रश्न है जैसे y² बराबर 4ax और y बराबर 2ax द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो इसको अगर आप चाहें ऐसे प्रश्नों को तो खुद से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए y² बराबर 4ax इसे आप ड्रा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, और फिर y बराबर 2ax जो रेखा है y² बराबर 4ax और y बराबर 2ax आपको कुछ इस तरीके से रेखा जाती हुई दिखेगी। तो अब आपको यही वाला एरिया कैलकुलेट करना है। इसको अगर आप चाहें तो मैं हिंट कर दे रहा हूँ, हालांकि मैं इसे नेक्स्ट सेशन में खुद से भी कराऊंगा। ये पॉइंट आप निकाल लीजिए कट करके। यहाँ से जब आप इस पॉइंट पर रखेंगे इस पॉइंट पर रखेंगे y की जगह 2ax का स्क्वायर करेंगे तो 4a² x² बराबर 4ax होगा। तो x की वैल्यू एक 0 मिलेगी, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होगा, a से एक a कैंसिल होगा, और x बराबर आपको 1/a भी देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको 1/a टाइम्स मिलेगा। तो आप 0 से यहाँ तक का पूरा एरिया निकाल लीजिए, और फिर ट्रायंगल वाला एरिया आपको ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तब आप जा करके एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये जो आज का लेक्चर था अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अगले एपिसोड में पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और कुछ प्रश्न जो काफ़ी इजी प्रकार के हैं, जो आप लोग कंसेप्ट समझने के बाद आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को खुद से भी करके आप रखे रहिएगा। मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप उससे एग्जैक्ट मैच करा लीजिएगा कि आंसर सही है या प्रोसेस सही है या नहीं, या फिर जहाँ पर भी समस्या आएगी आप उसको अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज आपका मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।